नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो चलो साथियों, हम बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का प्रश्न नंबर 1, महारावल आस्थान की पटरानी परमल देवी ने डूंगरपुर में किसका निर्माण करवाया था? नौलखा महल का, नौलखा बावड़ी का, नौ कोठा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का विकल्प बे सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जोधपुर किसान पगड़ी तथा जोधपुर साफा बांधने वाली युवती सोनू खां का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, झुंझुनू, बीकानेर या फिर उदयपुर? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से बीकानेर। प्रथम मुस्लिम महिला युवती है सोनू खां, जो जोधपुर किसान पगड़ी से साफा बांधने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कीर्ति स्तंभ पर अल्लाह कितनी बार लिखा गया है? 7, 8, 9 या फिर 10? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से 9। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला का राजस्थानी अनुवाद किसने किया? मूलचंद पांडे, कन्हैयालाल वर्मा, बद्रीदान मेघवाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से बद्रीदान मेघवाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हजार घोड़ों पर सवार कृति के रचनाकार है? भरतव्यास, भरत ओला, हरिराम मीणा या फिर यादवेंद्र शर्मा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे यादवेंद्र शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रथम भाग मुद्रित कब हुआ? 1824 में, 1829 में, 1832 में या फिर 1835 में? तो एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रथम भाग, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे 1829 में हुआ। एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रचित। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हलमा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक विशिष्ट परंपरा है? कोटा, बांसवाड़ा, राजसमंद या फिर जयपुर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बे बांसवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वह जनजाति जिसका मुख्य कार्य सांपों को पकड़ना है? कंजर, गरासिया, कालबेलिया या फिर गडरिया लोहार? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन से कालबेलिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शूटिंग, जेवलिन थ्रो या फिर तीरंदाजी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के किस जिले में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का प्रारंभ किया गया? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी राजसमंद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हीरालाल शास्त्री? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिलाएं थी? श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नगेंद्र बाला या फिर श्रीमती रमा पांडे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी श्रीमती अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या फिर बांसवाड़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भगत आंदोलन किसने चलाया था? राजस्थान सेवा संघ, साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांडे या फिर गुरु गोविंद गिरी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे गुरु गोविंद गिरी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? करौली, जयपुर, सिरोही या फिर झालावाड़? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए करौली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? मांदल, मंजीरा, जंतर,
या फिर तंदुरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए मांदल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? लप्पा, जामा, चुगा या फिर अंगरखी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए लंपा। बाकी तीनों पुरुषों के वस्त्र है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। जयदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया? ज्योतिषी स्वरूप, गोवर्धन लाल जोशी, राम गोपाल विजयवर्गीय या फिर रविशंकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में किस भाषा की मरु भाषा कहा गया है? यानी किसे मरु भाषा कहा गया है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती या फिर मालवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे मारवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की के अंदर। तो वर्तमान में कुड़की कौन से जिले के अंदर है? पाली, उदयपुर, नागौर या फिर जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए पाली। वर्तमान में पाली के अंदर है कुड़की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से रामदेव जी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? रावचंद्र सेन, राव मालदेव, राव जोधा या फिर राव बीका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे राव मालदेव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक का नाम है? किस चीज़ का नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्र के नाम या फिर मारवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। चौखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए जोधपुर दुर्ग के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? चावल, मक्का, जौ या फिर रागी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से जौ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019, 18 नवंबर 2019, 18 मार्च 2019 या फिर 18 अप्रैल 2019। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए 18 दिसंबर 2019। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? नागौर, सांभर, बयाना या फिर सांगानेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से बयाना। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए यह स्थान प्रसिद्ध था, बयाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? सभापति, महानिदेशक, मुख्य आयुक्त या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? टोंक, जालोर, चूरू या फिर बीकानेर। तो जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर के अंदर पाई जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर 11वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे 11वीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी कब? 3 जून 1947, 14 जून 1947 या फिर 31 मार्च 1947 या फिर 20 फरवरी 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए 3 जून 1947। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार माइकल और डायर की हत्या की? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह या फिर खुदीराम बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से उधम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया?
विराटनगर, तक्षशिला, काशी या फिर मथुरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे, मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, असम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर यमुना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी या फिर सोन नदी घाटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? बम्बई 1875 ईस्वी में, लाहौर 1875 ईस्वी में, आगरा 1885 ईस्वी में या फिर मुंबई 1885 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, बम्बई 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे, कोयला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। भारत में प्रथम जनहित याचिका किसके द्वारा दाखिल की गई थी? पी के हिंगरोनी, सुजाता मनोहर, ज्ञानसुधा मिश्रा या फिर फतिमा बीबी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, पी के हिंगोरानी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। राजस्थान के किस गांव को पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया? चोमू, जालसू, जाहोता या फिर चाकसू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से, जाहोता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। समाचार पत्र मेजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर 1849, जयपुर 1856, अजमेर 1840 या फिर उदयपुर 1856 के अंदर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, भरतपुर 1849। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की किस एकमात्र रियासत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल और प्रगति नहीं हुई? बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर जयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से, जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपुताना का रेजिडेंट किसे बनाया गया था? जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, कर्नल जेम्स टोड, जॉन मार्शल या फिर इब्राहिम लोकेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, जनरल डेविड ऑक्टरनोली। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? कालीबंगा, जोधपुरा, गणेश्वर या फिर रेड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से, गणेश्वर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई, समर्थन दास मनीषी, समय सुंदर या फिर सीताराम सेक्सेरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से, समय सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न 47। थदड़ी या बड़ी सातम किस पर्व, धर्म व समाज से संबंधित पर्व है? जैन समाज, सिख समाज, ब्राह्मण समाज या फिर सिंधी समाज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे, सिंधी समाज से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। राम सैनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? जयमल दास जी, रामचरण जी, रामदास जी या फिर दरियाव जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे, रामचरण जी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। केला देवी के संबंध राज्य के किस जिले से है? बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे, करौली। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50।
निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से अनूप सिंह। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।